हेलो हाउ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई करिए 247 का है, जो भाई बता रहे हैं कि कुछ पाकिस्तानी घुस रहे थे और उनको ठोक दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। मतलब उनका लैंडमाइन पे पैर पड़ा और अल्लाह को प्यार हो गया 72 हुलू के पास सीधा। वैसे मेरे को नहीं लगता था कि इतनी जल्दी सब स्टार्ट होगा। आपको शायद याद होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी बांग्लादेश को लेके कि बांग्लादेश का सीरिया बन रहा है। नक्शे कदम पे वही चल रहा है, वही सब चीजें, वही सब क्लैशेस, यहाँ आगजनी वहां आगजनी। जब 40 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को इंसेक्शन हुआ था और जब सीरिया से चाइना को धमकी मिली थी, मैंने उस टाइम कहा था गेम बिगिन स्टार्ट अगेंस्ट चाइना, और इंडिया को भी इसमें दबाया जाएगा ताकि इंडिया उभर ना पाए इन सब कलेशों की वजह से, क्योंकि आसपास कलेश होगा तो इंडिया उभर नहीं पाएगा। अब तक सब शांति से चल रहा था। 6 महीने का टाइम लिया था, बट 6 महीने भी नहीं हुए ट्रंप के आने के बाद, और ये सब स्टार्ट हो गया। और ये सब डीप स्टेट का किया जा रहा है। पाकिस्तान के पीयूके के अंदर हमास की रैलीज, हिजबुल, जैश ए मोहम्मद वहां पे सारे इकट्ठे पड़े हुए थे। ये सब वहां पे चीखे मार रहे थे। जो वहां का पीओके का पीएम प्रेसिडेंट है, वो क्या बोलता है कि हम अपने नौजवानों के हाथों में हथियार देंगे। चूतिया कलम तो थमा नहीं पाया, हथियार देगा। क्यों? कश्मीर आजाद करवाना है। और अगेंस्ट इंडिया स्टार्ट हो चुकी हैं सब चीजें, और पाकिस्तान इसमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने 5 फरवरी को आसिफ मुनीर ने इंडिया को धमकी दी थी, हम 10 जंगे करेंगे, और ये चीज इनके टीवी चैनल पे चल रही थी। जरा देखो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दिया है कि पाक फौज मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौजी कयादत के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी का आगाज है। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की गई। एलामिया में कहा गया, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद की हिमायत का आह्दा किया गया। लेकिन आसिफ मुनीर ने ये नहीं बताया कि हमारे इतने ठुक गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, जिनके अंदर से इनके 3 बॉर्डर गार्ड्स थे, ऊपर पहुंच गए। वो भी 7 आतंकियों को लेके साथ में आ रहे थे, 4 आतंकी ठुक गए और 3 ये थे, निकल लिए। अल्लाह को प्यारे हो गए सीधा के सीधा। इस पे आसिफ मुनीर चिढ़ गया बुरी तरह से, तो वहां से वो बयानबाजी करने लग गया। इधर शहबाज शरीफ कह रहे कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक करेंगे, टॉक से हम कश्मीर का मसला हल करेंगे। इस सूर के बच्चे को, गुलाम की औलाद को, इस स्लेव को कोई बोल रहे तू भड़वा साले, तेरी बयान की कोई औकात नहीं है जब तक तेरा बाप आसिफ मुनीर कुछ नहीं बोलता। और आसिफ मुनीर, मैं तेरे से बोलता हूँ, तेरे गांड में इतना दम है ना तो खुलेआम बोलना। तूने ये तो बोल दिया भारत को धमकी दे दी, क्यों दी? तेरे 3 ठुक गए, फड़फड़ाहट मर गई ना, और ठुकेंगे बेटा। और मजे की बात है, जो लैंडमाइन बनी है वो मेड इन इंडिया है, वो कोई और नहीं है, और बिछा रखी है लाखों में। तुम लोग आओगे ऊपर जाओगे। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश की तरफ भी ये करना चाहिए। बाकी देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है, बता रहे हैं प्रशांत भाई। चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, पहले के अंदर ना भूलें। ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के साथ क्या इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ वीडियोज ऐसी होती है जो मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता, मैं वहां डाल देता हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड पर मिल जाएगा, यूपीआई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो के अंदर और क्या क्या चीजें डिटेल्स में, क्योंकि प्रशांत भाई कुछ डिटेल्स में चीजें बताते हैं। मेरे डिटेल्स थोड़ी अलग होती है, प्रशांत भाई की थोड़ी अलग होती है। अलग तरीके से बताने का तरीका होता है, मेरे को पसंद है। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों में आपने नोटिस किया होगा, मैंने पाकिस्तान पर वीडियोस बनाई थी और मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मीटिंग्स कर रहे हैं, हमास भी अब पीओके में इन्वॉल्व हो रहा है। एक क्वेश्चन सामने आता है, इज पाकिस्तान प्लानिंग समथिंग बिग? क्या कश्मीर को लेकर ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? वेल, रिसेंटली आप अगर देखो तो ये न्यूज सामने आई है। आप देखोगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि 4 से 5 फरवरी की रात को क्या हुआ था कि पाकिस्तान की तरफ से इनकी आर्मी और कुछ मिलिटेंट्स, क्योंकि देखिए जब भी पाकिस्तान ने इंडिया में कुछ बड़ा ऑपरेशन करने की कोशिश करी हो या कुछ बड़ा अटैक करने की कोशिश करी हो, तो ये लोग हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं। कुछ इनके आतंकवादी होते हैं, कुछ इनकी आर्मी के लोग होते हैं। ये दोनों मिलकर पीओके से इंडियन साइड में आने का प्रयास करते हैं और उसके बाद छुप के एम्बुश करके हमारे जवानों पर अटैक करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में बताया जा रहा है क्या हुआ के 7, अब अगेन ये जो नंबर है ये वेरी करता है। कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि 5 है, कुछ जगह आपको दिखेगा 7 है। पाकिस्तानी मिलिटेंट्स और इनके सोल्जर्स ये इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से एक का पैर पड़ गया एक लैंडमाइन पर। अभी मैं आपको बताऊंगा, वैसे भारत ने 2021 में लैंडमाइन बिछानी स्टार्ट कर दी थी पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पे। उसका एक रिजल्ट हम देख रहे हैं। एक का पैर पड़ गया लैंडमाइन पर, बड़ा ब्लास्ट हुआ और 5 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स मारे गए,
कुछ न्यूज आर्टिकल्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी का एक कैप्टन भी यहां पर मारा गया है। और सिंस पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है, जब भी इनकी कोई आर्मी का आदमी मारा जाता है इन्फिल्ट्रेशन में, मिलिटेंट्स के साथ पकड़ा जाता है, तो इसको ये लोग डिसोन कर देते हैं, कहते हैं हमारा नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो ये कैप्टन यहाँ पर मारा गया है पाकिस्तानी आर्मी का, इसको ये लोग डिसोन कर देंगे। तो अगेन ये एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। और आप एक बात सोच कर देखिए, इसी महीने ना चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट स्टार्ट होना है। पाकिस्तान का माइंडसेट देखिए, कितना एक अजीब सा देश है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि जी हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट है, अपनी क्रिकेट टीम भेज दो और फुल पार्टिसिपेशन करो। और दूसरी तरफ ये लोग हमास को इनवाइट करवाते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से जब पूछा गया कि ये सब क्या हो रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि देखो हमको पता नहीं कि ये यहाँ पे पता नहीं कौन हमास के ऑफिशियल्स आ गए, हमें इसके बारे में अवेयरनेस है नहीं। अब अजीब बात देखिए, जो अभी हुआ है ना 2025 में, ये फरवरी की 5 तारीख को बता रहे हैं कि रात को ये ब्लास्ट हुआ और पाकिस्तान के सारे मिलिटेंट्स और उनकी आर्मी के लोग मारे गए। ये पहले भी हो चुका है, सेम स्क्रिप्ट इन द पास्ट हम देख चुके हैं। फर्क ये था उस वक्त भारत ने नई लैंड माइंस, जो डीआरडीओ द्वारा बनाई गई नई लैंड माइंस है, ये बिछाई नहीं थी। इधर मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं 2019 का, 6 साल पुराना। सेम केस आपको मिलेगा। पाकिस्तान ने अपनी एक बैट टीम भेजी। ये बैट आप कह लीजिए बॉर्डर एक्शन टीम है पाकिस्तान की, जिनका काम यही है कि इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन करनी है। काफी बार ये लोग क्या करते थे कि पाकिस्तान की आर्मी फायरिंग स्टार्ट कर देती थी, इंडियन आर्मी को एंगेज करती थी, कुछ रूम बनता था, जगह बनती थी, वहां से पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं ये इंडिया में कर लेते थे इन्फिल्ट्रेट। और 2019 में भी आप अगर देखो तो सेम केस हुआ था। पाकिस्तान के आतंकवादी मारे गए थे, जो इनके बैट पर्सनल है, बॉर्डर एक्शन टीम के जो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, ये मारे गए थे। पाकिस्तान ने डिसोन कर दिया था सबको, कहा था कि ये हमारे लोग नहीं है। आसिफ गफूर उस वक्त पाकिस्तान आर्मी का स्पोक्समैन था। और इस बार भी लग रहा है कि सेम केस होने वाला है। और अब इस वक्त आप लोग वैसे अप्रिशिएट कर पाओगे भारत ने कितना सही डिसीजन लिया है चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट ना करके। और इस बार देखो पाकिस्तान का जो ये अटैक फेल हुआ है ना, यहाँ पे हमको प्रशांत भाई पार्टिसिपेट कर रहे बट पाकिस्तान नहीं जा रहे। डिफरेंस है थोड़ा सा, पाकिस्तान नहीं जा रहे, पार्टिसिपेट करते हैं। और हाँ, बीएलए ने भी इनको धमकी दी है। बीएलए ने साफ बोला है, बीएलए एनटीटीपी ने बोला है। ऐसा सुनने में आर्टिकल मेरे को कोई दिखा नहीं कि पता लगाया, मैं काफी दिन से मेरे कान में आई थी बट बोल नहीं रहा था मैं, कि पता लगाया कि आप लोग स्टेडियम्स में ना जाएं, खतरा है आप लोगों के लिए। ये कह रहे हैं कि हम 2 लाख फोर्सेस लगाएंगे वहां पे। और बीएलए वाले, टीटीपी वाले किसको टारगेट कर रहे हैं? इनकी आर्मी फोर्सेस को, पुलिस को। जहां 2 से 2.5 लाख होंगे वहां पे क्या बीएलए वाले एक्टिव नहीं होंगे? आप सोचो, उनके साथ साथ वो मासूम भी मारे जाएंगे, जो मासूम लोग सिविलियंस होंगे। तो बीएलए ने साफ तौर पे बोल दिया है, बीएलए टीटीपी ने, अगर आप चैंपियन ट्रॉफी में जाते हैं वहां पे तो कुछ हो सकता है हमें उस पर ब्लेम ना करा जाए, क्योंकि हम वहां पे पाकिस्तानी आर्मी है और उनको टारगेट करेंगे। और हाँ, पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लान्स हैं। इनको पीछे से पैसा मिल चुका है डीप स्टेट की तरफ से। मिडिल ईस्ट से 100+ सुअर आए हैं, हमास आया वहां से। और ये है कौन? कुछ पाकिस्तानी है, कुछ ईरानी है, कुछ रीगल मुस्लिम्स हैंगे, जो पीओके में अड्डा बना रहे हैं। इंडिया को एंगेज करेंगे और जहां तक है चाइना में घुसने की कोशिश करेंगे। जो काम पाकिस्तानी इंडिया में करते थे वो अब चाइना में शुरू होगा। और ये मैं पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। आप ये देख लो कि दिन ब दिन बांग्लादेश की सूरत हाल खराब हो रही है, बट मोहम्मद यूनिस की तरफ से, उसकी टीम की वजह से इंडिया को धमकी दी जाती है। जिसके घर में रोटी नहीं बची खाने को, वहां पे आग लगी पड़ी है, फैक्ट्रीज बंद है, इतने प्राइसेस हाइज हैं, उनको पता है सिर्फ इंडिया की तरफ से हमें मिल सकता है। उसके बाद भी हरकतें क्यों हुआ है? क्योंकि ये सब डीप स्टेट का खेल है। सबको लगता है डीप स्टेट एकदम से खत्म हो जाएगा, नहीं होगा भाई, उनके पास बहुत पैसा है। क्या सीआईए के अंदर सारे ऑफिसर्स तुलसी गैबट की तरफ रहेंगे, काश पटेल की तरफ रहेंगे? उसके अंदर नहीं रहेंगे भाई। कितने होंगे जो उनकी पुरानी पॉलिसीज पे चलेंगे भी, उनसे पैसा लेंगे, और उनके पास पैसा बहुत है। यूएस एड बंद इसलिए करी गई थी ताकि जो लीगल तौर पे पैसा जाता था वो ना दिखे। क्या लगता है आपको सीआईए के पास इतना पैसा नहीं है? और ये जो बात ये रही कि इंडिया की तरफ होगा, ये मैं पहले बोल चुका हूँ। चाइना में भी स्टार्ट होगा, इंडिया का बहाना होगा ताकि चाइना इधर ध्यान ना दे। हमास यहाँ पे आया जानबूझ के यहाँ पे हमास आया है ताकि चाइना को लगे कि हमास है जिसको हमने खुद प्रोवाइड हथियार करे हैं, तो हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। लेकिन हमास के पीछे 100+ सुअर भी आए हैं। हमास को सिर्फ एक फेस बनाया गया है, इन आतंकियों को पैसा भर भर के मिला है। और ये अब अफगानिस्तान चाइना की जो चल रही है ट्रेड खत्म करेंगे और चाइना में स्टार्ट होंगी ये चीजें। और ये देख लेना आप लोग, इन्होंने स्टार्ट जानबूझ के करी है। ये कश्मीर डे वाला पता था इनको कि ऐसा कुछ होगा और भी ये लोग ऐसा बयान देंगे। इस टाइम आसिफ उन्हें बिल बिलाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये देखो, इनका जो जरदारी है इस टाइम मोहसिन नकवी है, जो चाइना में बैठे हुए। मजे की बात, ये डिसऑन हर चीज को करेंगे। जो जैश ए मोहम्मद वगैरह है ये पीओके में, ये तो बोल देंगे हमारी टेरिटरी नहीं है जी, वो तो पीओके में हो रहा है।
वो तो फॉरेन कंट्री है, हमारी टेरिटरी थोड़ी ना वो, ये लोग खुद इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो गेम तो बहुत बड़ा चल रहा है ये। मैं तो कहता हूँ लैंडमाइन और इनको अब इस टाइम ठोक पीट के खत्म करना चाहिए, या फिर हमें वेट करना चाहिए कि चाइना के अंदर ये चीजें शुरू हो, उधर से चाइना पहले, इधर से हम पहले। क्या कहते हो आप लोग? और इधर बांग्लादेश की तरफ भी लैंडमाइन बिछानी चाहिए, हमें मानने चाहिए ना कुछ तो साले, क्योंकि लातों की बातों से नहीं मानते। और ये देख लेना, ये चीजें सीरिया की राह पे बांग्लादेश चल रहा है, और ये पहली चीज बोल चुका हूँ, वहां पे फूक रहे अपने आप को यार, अपनी प्रॉपर्टी का फूक रहे साले, हमारा क्या लेके जा रहे हैं बताओ? फूकने तो, मरने तो सालों को। थैंक करना पड़ेगा अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। अब यहाँ पे आप कहोगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? वेल, इस पर्टिकुलर केस में आज के समय अगर हम देखें, भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है भारत की लैंडमाइंस। देखो, हमें कोई शौक नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान में जाकर कुछ करें, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अभी के लिए पीस मेंटेन रहे, और इसलिए भारत ने क्या किया था कि 2021 में यह फैसला किया कि हम लोग 7 लाख मेड इन इंडिया लैंडमाइंस ये इंडक्ट करेंगे, ताकि चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे हम इनको बिछा पाए। यहां पे आप देख पाओगे ये मेड इन इंडिया लैंडमाइंस हैं, और उस वक्त काफी बड़ी ये न्यूज बनी थी। ये लैंडमाइंस काफी जगह बिछ भी चुकी है, और ये जो मेड इन इंडिया लैंडमाइंस है ना, ये स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं इनको ध्यान में रख के बनाई गई है। और अगर आप सोच रहे हैं कि लैंडमाइंस तो प्राइमरली टैंक्स के लिए होती है ना, तो इसका आंसर है नहीं। लैंडमाइंस देखिए, एंटी टैंक लैंडमाइंस भी होती है, एंटी पर्सनल लैंडमाइंस भी होती है। पाकिस्तान के केस में ऑब्वियसली हमको बहुत सारी एंटी पर्सनल लैंडमाइंस भी चाहिए थी, और इंडिया आज के समय इतनी लैंडमाइंस बिछा चुका है मोस्ट प्रोबब्ली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, कि अब पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करता है तो 7 लोग आ रहे हैं, एक आदमी का पैर तो पड़ता है इस लैंडमाइन पर, और फिर आप समझ सकते हैं क्या होता है, इंस्टेंट कर्मा। मगर एक लार्जर पिक्चर अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है चलो पाकिस्तान ने कोशिश करी इन्फिल्ट्रेशन करने की और ब्लास्ट हो गया, लैंडमाइन ने इस बार भारत को फायदा पहुंचा दिया। मगर जैसे आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूं, जो मेंटेलिटी है इनकी, 2019 के इंसिडेंट के बाद भी ये लोग नहीं रुके थे, और मोस्ट प्रोबब्ली 2025 के इंसिडेंट के बाद भी ये लोग नहीं रुकेंगे। अभी ये लोग काफी प्रयास मोस्ट प्रोबब्ली करने वाले हैं इन्फिल्ट्रेट करने की इन द इंडियन साइड। और अगेन देखो, मैंने जो रिसेंट वीडियो बनाई थी ना, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज के समय आप देख रहे हो इस पे इतने आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इस टॉपिक पर, कि हमास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ना पहली बार दिखाया हमको, पहली बार हमास फिलिस्तीन के झंडे, और वो भी एक ऐसे टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप ने डबल डाउन करके अभी रिसेंटली बोला है कि मैं फिलिस्तीनियों को गाजा से हटा दूंगा। इधर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, डोनाल्ड ट्रंप डबल्स डाउन ऑन किकिंग पैलेस्टीनियंस आउट ऑफ गाजा। और मैं फिलिस्तीन में प्राइमरली मैं गाजा पट्टी में देख रहा था, कई लोग तो अब ये कह रहे हैं मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अपनी धरती छोड़ के नहीं जाऊंगा। और बिल्कुल ये अमेरिकन को और ट्रंप को अपने दिमाग में ये बात डाल देनी चाहिए, पुट दिस इन योर ब्रेन, आई वोंट लीव। और हमास, अगेन ये आप इमेजिन करके देखो, ये गाजा के लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अभी के लिए। अब इजराइल ये नहीं कह रहा कि हम बॉम्ब करेंगे, अटैक करेंगे, सीधा सीधा आप अगर देखो तो इजराइल ने कंप्लीटली बैक किया है ट्रंप के प्लान को, और अपनी मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया है कि तैयारी कर दो, जो फिलिस्तीनी लोग हैं ये गाजा छोड़ने वाले हैं या फिर इनको खदेड़ के निकाल दिया जाएगा। ऑफ कोर्स ये लोग कह रहे हैं आई वोंट लीव, बट आप समझ सकते हैं जब इजराइल की आर्मी जबरदस्ती इनको निकालेगी तो ज्यादा कुछ ऑप्शन इनके पास बचेगी नहीं उस पर्टिकुलर केस में। तब भी आप सोच कर देखो कि हमास के ऑफिशियल्स को अगर बुलाया जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, डेफिनेटली पाकिस्तान कुछ यहाँ पर बड़ा प्लान कर रहा है, एंड इंडिया शुड बी रेडी। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो यहाँ पर यह क्वेश्चन भी उठाऊंगा कि अगर स्थिति ऐसी है, ये इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इंडिया को जेन्युइनली पाकिस्तान के साथ एक टूर्नामेंट में खेलना भी चाहिए या नहीं? क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे इस आर्टिकल में यह भी लिखा है कि इंडियन इंटेलिजेंस ये भी रिपोर्ट कर रही है कि no less than 80 to 100 foreign terrorists assembled on launch pads in Jammu Kashmir to create mayhem in India this summer। हमास से या फिर और जो इलाके हैं मिडिल ईस्ट के, वहां से 80 से लेकर 100 बिल्कुल रेडिकल माइंडेड लोगों को पाकिस्तान लेकर आया है अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और धीरे धीरे इंडिया में इनको इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश करेंगे। दिस इज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, एंड आई थिंक ये टॉपिक आने वाले समय में काफी न्यूज में रहेगा, और मैं आपके लिए इस पर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। वीडियो खत्म होगी 80 से 100। और हाँ, मेरे हिसाब से तो इसके बाद तो इंडिया को मना कर देना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी गेम, कोई भी लेन देन कुछ नहीं करेंगे, और हमारे तरफ से जो फंड जाता है आईसीसी को, वो फंड भी पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए हमारे पैसों की। वेरी सिंपल। या फिर ये चैंपियन ट्रॉफी होने देना चाहिए, जो BLA TTP ने धमकी दी है वो कांड हो जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान पे परमानेंटली बैन लग जाए। जो इनके पास चिल्लर पिल्लर आते थे वो भी बंद हो जाए। चीखे मारने दो इनको।
इनके रोडों पे खड़े होके सुअर के बच्चे बोलते हैं कि मैं कश्मीर गया था, 2 हिंदुओं को मारा। उनके रोडों पे खड़े होके इनके बच्चे बोलते हैं जिहादी। और यहाँ पे पाकिस्तान में फंड इकट्ठा करना इंडिया के अगेंस्ट बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे चदरे लेके तुम जुम्मे की नमाज के बाद बाहर पड़ जाओ, खड़े हो जाओ और बोल दो कि इंडिया के खिलाफ हमें जंग करनी है। एक एक बंदा तुम्हें पैसा देगा, चलते फिरते औरत बच्चे सब पैसा देंगे। और ये रियलिटी है, ये चंदा इकट्ठा कर लेंगे वहां से। और ये फंड की बात वहां पे सिर्फ ये रिक्रूट करेंगे, जो 80 से 100 आ रहे हैं ना, वो ट्रेनिंग देंगे। और सारी ट्रेनिंग कहाँ होगी? पीओके के अंदर। पाकिस्तान में होगी कुछ ऐसे इलाके में जहां पे बिल्कुल ही सुनसान में कोई आवन जावन ना हो, कोई देखे ना। रिक्रूटमेंट होंगी इनकी मस्जिदों के बाहर से। तो इस समर में एक्शन तो होगा, ये तो मैं पहले भी बोलता रहा हूँ। और एक्शन सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट नहीं होगा, अब चाइना के अगेंस्ट भी होगा, क्योंकि चाइना भी इनको अब पैसे दे नहीं रहा है। और ये जब मोहसिन नकवी और ये जरदारी वहां पे हैं, अगर चाइना इनको मना कर देता है तो चाइना के खिलाफ 2 मिनट में हो जाएंगे। हमास इसलिए खड़ा है, फेस है बस खाली, क्योंकि हमास को कहीं ना कहीं चाइना ने सपोर्ट करा है कि चाइना श्योर है कि हम आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, हम इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं। और जो लोग इंडिया में खड़े होकर हमास के झंडे उठा के चल रहे थे, अब तुम्हारे पिछवाड़ों में झंडे घुस गए हैं, निकलो बाहर हमास के अगेंस्ट। अब तो इंडिया के खिलाफ बोला जा रहा है नहीं, क्योंकि मुसलमान बंद कमरा, उस कमरे के अंदर सिर्फ है इनकी भाईचारा, उस कमरे के बाहर नहीं है। ये पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, कभी जाके देख लेना। किसी एक सुअर ने खिलाफ बयान दिया है हमास के खिलाफ, असदुद्दीन ओवैसी जैसा। ये कौन था वो, बैठ के बकचोदियां थोड़ी कर रहे थे कश्मीर में के अंदर। क्यों भाई? हिजबुल्लाह निकलेगा, हमास निकलेगा, निकला हमास। अब तो कहां है झंडे? आओ कब्रों में घुसा देंगे सीधा। और मैं तो कहता हूं अटैक करे, अब सीधा एयर स्ट्राइक करो, ठोक दो सालों को सालों को। जो खड़ा होके हथियार लेके खड़ा दिखे, ठोक दो उसको, सीधा ठोक दो, कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए। और ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी माइंडसेट जो है, ये जहरीले माइंडसेट के हैं, ये दोस्ती करने के लायक नहीं है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये जुम्मे की नमाजों पे अब ये फंड इकट्ठा करना चालू करेंगे। लेकिन कोई यूट्यूबर इस पे कोई बात नहीं करता नजर आएगा, कोई मीडिया चैनल इस पे बात करता नजर नहीं आएगा कि यहाँ से ये फंड इकट्ठे हो रहे हैं, हमास यहाँ पे खड़ा था, हमास वाले यहाँ पे आए थे। एक यूट्यूबर बता दो मुझे, नहीं बात करेगा। और ये देख लेना, यहाँ से रिक्रूट होंगे, इंडिया में आएंगे, चाइना में जाएंगे। क्योंकि सबको क्या लगता है तुम लोगों को, चाइना के खिलाफ भी पाकिस्तान के अंदर अब जहर निकलना चालू हो चुका है। इनके मीडिया चैनल्स पे चीखने चालू हो चुके हैं, चाइना हमारा साथ नहीं दे रहा, ये नहीं, चाइना हमें बर्बाद कर रहा है, चाइना ने तो हमें खरीद रखा है, इनके लोग बोलते नजर आ रहे हैं। 2 फ्रंट वॉर चालू हो जाएगी, ये देख लेना। जैसे ही यहाँ से पाकिस्तान अटैक देखेगा, एक गुस्सा वहां से फिर बांग्लादेश से भी स्टार्ट हो जाएगा, देख लेना आप लोग, वहां से स्टार्ट कर देंगे लोग। इसलिए ये चीखे मार रहे कि फेंसिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इनकी प्लानिंग ही यही है। और किसको डिफेंड करना है? हम लोगों को डिफेंस करना है। गिराना किसको है? चाइना को और इंडिया को। है कौन इसमें? डीप स्टेट, पूरा डीप स्टेट शामिल है। अगर चाइना पे अटैक होता है, यूएस नहीं बोलेगा। इंडिया पे होगा तो मोदी जी कहेंगे मैं खुद देख लूंगा। यूएस इस पे एक बयान नहीं देने वाला, आप लोग लिख के देख लो, लिख के रख लो। यूएस की तरफ से, वहां की तरफ से एक बयान नहीं आएगा कि पाकिस्तानी टेररिज्म बंद करे। और जो इनके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बैठे रहते हैं ना यूट्यूब चैनल पे, इंडिया कहता है कि यहाँ से टेररिज्म क्रॉस बोर्ड। मेरे भाई 2 गए हैं कश्मीर लड़ने के लिए, सगे मेरे चाचा के बेटे अहमद और इमरान। आपने कितने बच्चे गए? ये देखे बुलेट, ये देखे ये हमारे नौजवान भाई हैं, वो बुलेट की निशान दिखाना चाह रहे हैं कि कश्मीर गए थे। ये आप गए लड़ने के लिए, जहाज के लिए नहीं बातें करें, नहीं करें यार। ये देखें, ये फायर, ये टांग में फायर, 4 फायर मुझे कश्मीर में लगे। मैं हाफिज साहब के साथ गया हूँ, जमातुल दावा के साथ, मैंने वहां पर फाइट की है। मैंने 2 को वहां उनको मारे हिंदुओं को, और उनको मारने के बाद मुझे 3 फायर लगे। 4 मैं गिरा हूँ तो वो मुझे लेकर गाड़ी में डाल के वापस उन्होंने मुझे इधर भेजा। तो उसके बाद अभी मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ जाने की, दुआ करें कि मेरी फिर अप्रूवल हो और मैं चला जाऊँ। ये होती है फाइट, खाली बातों से फाइट नहीं होती। अब पाकिस्तान कैसे कहता है कि हमारे पाकिस्तानी इंडिया में जाके टेररिज्म नहीं करते? खुलेआम ही बंदा बोल रहा है, खुलेआम बंदा बोल रहा है। अब बोलो, सबूत के साथ दे रहा हूं मैं, तो ट्विटर पे डाल दिया, तुम्हारे लोग ही हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता नहीं है। और चीमा साहब से पूछना चाहूंगा स्पेशली, चीमा साहब ये लोग शांति दूत हैं, बड़े चौड़े में होकर खड़े हो रहे हैं। और उन लोगों से बोलना चाहूंगा जो लोग इंडिया में बैठ के यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों से बोलना चाहूंगा जो इंडिया में बैठ के उन लोगों को काम देते हैं। ये इनकी मेंटेलिटी है, कितने शौक से ये उसके गोलियों के निशान दिखा रही है। हमारे ये भाई गए थे जिहाद लड़ने,
बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में, और आप लोग को मेरे ओपिनियन से क्या लगता है कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आपको जो लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।